तो गाइस ये अभी ध्यान दिया, ये देखो दोनों साइड वेल्डिंग निकल चुका है। अब जाके सबसे पहले वेल्डिंग करना पड़ेगा क्योंकि अपना ज्यादातर जो मटेरियल होता है वो ऊपर का ही होता है। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। एक और नए व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं और दादी जा रहे हैं 5 साइड का मटेरियल डालने, क्योंकि वो साइड थोड़ी सी अटपटी है, पार्टी ने लोकेशन नहीं दी है तो मैं भी साथ में आ गया। अब देखते हैं कब तक अपने फ्री होते हैं। बाकी वो तीनों गोडाउन पे ही है क्योंकि जो भी छोटा मोटा काम था वो खत्म करना था, मटेरियल व्यवस्थित जमाना था अपनी जगह पे, क्योंकि 1:30 बजे हमारे मशीन के फुल स्टॉक की गाड़ी आ रही है। अब एक बार मशीन आ जाए फिर मजा आ जाएगा, दबा के मशीन ही मशीन बेचेंगे। और दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे बाहर मेरा ट्रैवल ज्यादा रहता है, साइटों पे जाना, कस्टमर से मिलने जाना, तो व्लॉगिंग के टाइम बाहर रोड पे आवाज बहुत आता है। तो इसके लिए आज मैं माइक लाया था, माइक से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बताना माइक से ऑडियो कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है, बाहर का कुछ आवाज आ रहा है, और कमेंट भी कर देना अगर कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है तो, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉगिंग इम्प्रूव होगा मेरा। तो दोस्तों एक साइड पे आ चुके हैं और अभी दास जी गाड़ी लगा रहे हैं, यहाँ पे खाली होगा। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है सोसाइटी में। यहाँ पे 6 सेट खाली करेंगे। अब अंदर जगह नहीं थी तो ये बाहर ही खाली करनी पड़ेगी। लगा दो क्रॉस में। फटाफट से यहाँ से खाली करके बाकी की और 4 साइड पे खाली करने जाते हैं। और गाइस दूसरी साइड पे भी आ चुके हैं। तो देखो कितनी सुंदर सोसाइटी है। ऐसी सोसाइटी में रहने का मजा है, क्यों राज जी, है ना। हाँ बात ही अलग, एकदम सुकून, पूरे सिटी से बाहर है और आराम से वो करो ऐसा। चलो मैं चल के आ रहा हूँ कि बैठ जाऊं, चलो। और दोस्तों निकल चुके हैं दूसरी साइड पे मटेरियल खाली करके। अब जा रहे हैं बाईपास के आगे तीसरी साइड पे। दूसरी साइड पे भी आ चुके थे। देखो सब जगह इतने बड़े बड़े घर है, इतने बड़े बड़े घर है। मतलब ये देख के तो ऐसा लगता है कि अगर ये जॉब करके अगर मैं 50 साल भी नौकरी कर लूँ ना, फिर भी इतना बड़ा घर नहीं बना पाऊंगा। इसीलिए यूट्यूब चालू किया, तो थोड़ा सपोर्ट किया करो। ये बड़ा घर आ गया, देखो गाइस कितना बड़ा घर है। यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा जाना है, एक गेट आएगा, उसके वॉचमैन को पूछना है ये 88 कहाँ पर है। ये आ गया एक और गेट। अब इनको पूछ लो, आपने को लेफ्ट मारना है। ये 88 कहाँ है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके अंदर जान दो। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा अंदर जाना है और साइट आ जाएगी 88 पे। थोड़ा सा क्या है, तो ज्यादा ही अंदर है भाई। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं A88। आगे भाई फटाफट अब माल खाली करके फिर सीधा अपन दूसरी साइड पे। तो गाइस ये अभी ध्यान दिया, ये देखो दोनों साइड वेल्डिंग निकल चुका है। अब जाके सबसे पहले वेल्डिंग करना पड़ेगा क्योंकि अपना ज्यादातर जो मटेरियल होता है वो ऊपर का ही होता है। अब फटाफट से निकलते हैं। सबसे पहले तो खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है क्योंकि कल रात को भी खाना नहीं खाया था। भूख नहीं लगी है, भूख नहीं लगी है उसके चक्कर में, और अभी और भूख लग गई। तो रास्ते में जो मिलेगा वो खा लेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है। और गाइस यहाँ पे गोल्फ क्लब है, ये देखो क्या कार खड़ी है। यहाँ इसके पीछे गोल्फ वगैरह खेलते हैं, पूरा ग्राउंड है। और ये हम वापस निकल चुके हैं और रास्ते में वही बड़ा वाला घर। एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा, देख रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा, देखो ये ऐसी दीवार खत्म ही नहीं होनी चाहिए, इतना लंबा घर बनाऊंगा। तो गाइज फाइनली वापस आ चुके हैं और अब वापस 2 साइड का मटेरियल भर के जा रहे हैं। और जैसे कि आपको बोला था, मशीन का फुल स्टॉक आ गया है और मशीनें भी आ रही है, थोड़ी पेंडिंग रह गई है। और बाकी ये गाइड खाली हो रही है, गाइड भी आ रही है। और ये तीनों नवरे बैठे, इन तीनों के पास कुछ काम नहीं है। चलो दास जी अपने पास बहुत काम है, चलो। तो गाइस अब वापस जा रहे हैं। तो गाइस पहली साइड पे आ चुके हैं और वैसे भी शाम हो चुकी है तो गोडाउन बंद करके ही बाहर आ गया था। निखिल भाई को बोल दिया था, उन्होंने बंद कर दिया होगा। और ये हमारे राजवी खड़ा है और यहाँ हमारे सारे दोस्त।
फाइनली खाली हो चुका है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, नहीं तो कहीं भी पैर आ जाए तो लग जाती है। अब कल सुबह तो सबसे पहले वो गाइडरल वगैरह सब भरवाना रहता है, तो उसके लिए जो वेल्डिंग निकल गया था वो वेल्डिंग पहले करवाऊंगा। ये जो वेल्डिंग है ये पहले करवाऊंगा। चलो जान जी। और दोस्तों आ चुके हैं इंदौर से 40 किलोमीटर दूर मऊ में। मतलब ये टोटली हमारे जो मिलिट्री की ट्रेनिंग से लेके जो भी है होता है वो सब यहीं पे होता है एमपी में। देखो कितना क्लीन है वो देखो। मतलब रास्ते में आपको कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी। इतना नीट एंड क्लीन है और इतना डिसिप्लिन है। देख लो कोई भी रास्ते में आपको देखने को नहीं मिलेगा कैसा क्या है, एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। और सब इतने वो मस्त मस्त ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जो भी उनका वो बोल रहे हो मिलिट्री वालों का वो ट्रेनिंग का, यानी उनका स्कूल और कॉलेज भी देखोगे ना वो भी इतना मस्त लगेगा ना आपको। और ये मऊ में हम मटेरियल खाली करने आए हैं, तो अब देखते हैं दार्जिलिंग कहाँ लेके जाते हैं। देखो यहाँ आके ऐसा लगेगा कि कहीं बाहर ही विदेश में आ गए। देखो इतने नीट एंड क्लीन रोड है। अब हमको थोड़ा सा ही आगे जाना है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना है। मऊ से बाहर हो गए, नहीं हुए अभी। और दोस्तों यहाँ की एक और बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ सिटी जैसा बिल्कुल भी नहीं है सिटी, लेकिन सिटी जैसा बिल्कुल नहीं है। वो किस वजह से, यहाँ के अगर आप घर देखोगे या कोई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स देखोगे इतना खुला खुला और इतना अलग अलग होगा, आपको कंजेस्टेड फील ही नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पे घर है ना तो मतलब समझो इससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं। मतलब पूरा ऐसा जंगल जैसा बना के रखा है, इतना मस्त प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी बोल सकते हो आप इसको। और सबके घर मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आ रहे हैं ऐसा। जैसे आपने कई बार वो पिक्चरों में मूवीज में दिखाता है ना, बाहर की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जैसे सबके घर अलग अलग होते हैं, कंजेस्टेड नहीं होता है। तो ये सेम चीज मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। आज आप बोले ना चल रहा है। तो गाइस फाइनली मटेरियल अनलोड हो चुका है और हम अब वापस जा रहे हैं इंदौर की तरफ। तो पहुंचते पहुंचते 9:30 तो बजी जाएगी, तो देखते कब तक फ्री होते हैं। रास्ते में मस्त बढ़िया चिक्की खाते खाते जा रहे हैं और दार्जी ने दूध गज्जक भी ले लिया है और मैंने चिक्की ले ली, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, अच्छी है गुड़ की। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।